अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हैदर अब्बास, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा रिलेटेड है एथिकल इशू से रिलेटेड है और डाटा और उसकी पायरेसी से रिलेटेड है। जी, लास्ट टाइम जो लेक्चर नंबर हमने लास्ट लेक्चर हमने लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, हमने क्या रीड किया था, हमने उसमें आईपी एड्रेस देखा था कि आईपी एड्रेस होता क्या है, उसकी राउटिंग देखी कि राउटर क्या होता है, राउटिंग का प्रोसेस क्या होता है, वो इंटरनेट से किस तरह से कनेक्ट होता है। और देन हमने उसकी डाटा पैकेट्स को स्टडी किया था। डाटा पैकेट्स के बाद में एड्रेस को और एड्रेस की टाइप्स वगैरह हमने देखी थी। जी, और आज का लेक्चर हमारे इसके ऊपर है डाटा एंड प्राइवेसी, कि डाटा क्या होता है और प्राइवेसी क्या होती है। सबसे पहले आपको डाटा का एक्सप्लेन करता हूँ और प्राइवेसी का। डाटा क्या होता है कि जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं वो आपके डाटा होता है कि एक चीज़ यूं ही पड़ी नंबर्स, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पर नंबर्स हैं 59280 एक्सेट्रा, तो क्या है ये आपके पास डाटा है, लेकिन ये रॉ फैक्ट्स है, इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, जो अब मैं डाटा को कोई ना कोई प्रोसेसिंग करूँगा, कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं यूँ कह दूँ कि 2+3 अगर मेरे पे क्या है 2+3 मेरे, अगर मैं यूँ लिख दूँ 2+3 मेरे पे ओनली डाटा है। अब मैं जब तक अनटिल कि मैं इस पर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता, तो ये मेरे पे इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो गया 2+3 ओनली डाटा। जब मैं इस पे प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स मीन दैट क्या हो जाएगी, मेरी आउटपुट बन जाएगी, मेरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जो रॉ फैक्ट्स होते हैं उनको डाटा कहते हैं, और जो प्रोसेस फॉर्म होती है डाटा की उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं, वो आपका इन्फॉर्मेशन बन जाती होती है। जी, एंड नेक्स्ट हमारे पे क्या प्राइवेसी, कि प्राइवेसी क्या होती है, हर बंदे की प्राइवेसी होती है, जो अपनी बातें से अपने पर्सनल अपनी हद तक अपने जो जिसको वो इस पे वो एग्री होता है, जिस पे उसको एतमाद होता है, वो उसको वहाँ तक रहने के लिए देता है। ठीक है, तो हर बंदे की अपनी प्राइवेसी थी कि हम लोग की कोशिश यही होती है कि हम दूसरे की प्राइवेसी में इन्वॉल्व ना हो या इंटरफेयर ना करें, उसको उसकी प्राइवेसी पे इंजॉय करने दें। ठीक है, तो हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है जिसमें उसके सीक्रेट्स होते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा हो सकता है जिसको अपने में सिर्फ अपनी हद तक ही रख सकता है वो, और हमें किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, अब जिस तरह से हर चीज़ को सॉल्व करने के या यूज़ करने के एथिकल इश्यूज होते हैं, एथिकल हमारे पे कोई ना कोई स्टेप्स होते हैं, सेम इस तरीके से जो कंप्यूटर में जो सिक्योरिटी को मेंटेन करने के जो एथिकल इशू है वो हमारे पे सम दिए हुए हैं हमारे इस चैप्टर नंबर 4 में, जो हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन हमारे पे क्या दिया है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, कि जो आपको दिया हुआ है वो क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी, कि आपने अपने डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना है, क्या कोई जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो आपने शो नहीं करवानी। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एटीएम है, एटीएम हमारा अकाउंट्स है, हम लोग एटीएम यूज़ करने जाते हैं, तो जो एटीएम की पिन होती है हम किसी को बताते नहीं, क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए कॉन्फिडेंशियल होती है, वो हम उसे अपनी हद तक ही रखते हैं, उसको किसी के साथ आगे शेयर नहीं करते, तो वो हमारे लिए क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल होगी, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। अगर मैं इसकी कॉमन से एग्जाम्पल और दूँ आपको, तो इसमें क्या होता है कि अगर अब एक बैंक की ब्रांच है, उसमें मल्टीपल्स लोग, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ लोगों के अकाउंट, बैंक अकाउंट होंगे, अगर बैंक वो इन्फॉर्मेशन को आगे ओपनली सोर्स में रख दे कि हर बंदा अगर उसको देख सके, तो इससे क्या होगा, जिस यूज़र का उस ब्रांच में या उस बैंक में क्या होगा, आपका अकाउंट होगा, तो क्या होगा, वो उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसके सारा का सारा सबके सामने ओपनली शो हो जाएगा कि वो किस तरह से वर्किंग करता है। तो इसलिए कोई भी बैंक इस तरह से नहीं करता, वो लोगों की इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखता है। तो कॉन्फिडेंशियल का मेन थीम क्या है कि अगर आपके पास लोगों की इन्फॉर्मेशन है तो आपने उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, सिर्फ अपनी हद तक रखना है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए रहना, ना कि आगे किसी को फॉरवर्ड कर देना, ना कि किसी को आगे अलाउ कर देना कि आप भी इसकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके इससे फ़ायदा उठा लें। प्राइवेसी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है, कि जो अपनी हद तक रहने, जो कुछ काम होगा उसे अपनी हद तक अपनी ज़ात तक रहने के लिए देता है, वो उसकी प्राइवेसी होती है कि वो किसी को शो नहीं करवाना चाहता। जिसमें अब फर्स्ट अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी के सब पार्ट्स में जाएं, तो उसको सब करके देखें, तो फर्स्ट वन क्या था हमारे पास, पायरेसी। एक होता है आपका मोस्टली पेपर में सवाल आता है कि डिफरेंस बिटवीन पायरेसी एंड प्राइवेसी। प्राइवेसी होता है किसी को शो नहीं करवाना, किसी के सामने लोगों से चीज़ें हाइड रखनी है। पायरेसी होता है कि आपने किसी सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपीज़ बना ली हैं। अब इलीगल कॉपीज आप बनाएंगे किसी सॉफ्टवेयर की, तो वो होता है पायरेसी, कि आपने इलीगल तरीके से उस सॉफ्टवेयर की जो लाइसेंस हमें अलाउ करता है कि आप सिर्फ लाइसेंस उससे बाय करें, उससे परचेज करें सॉफ्टवेयर, देन आप उसको यूज़ करें, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किसी भी तरह से उसकी इलीगल कॉपीज बना लेते हैं, किसी भी तरह से इलीगली उसको रख लेते हैं, ले लेते हैं, तो वो क्या होगा, वो पायरेसी में आएगा कि आपने अपने सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपी बना ली। या फिर इसको इस टर्म में भी ले सकते हैं कि आपने कोई सॉफ्टवेयर लिया
आप उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते गए और लोगों को असाइन करते गए। हालांकि इस तरह का नहीं होता, इस तरह अलाउ नहीं होता। ये आपने क्या किया कि पायरेसी की है, पायरेसी की खिलाफवर्जी की, आपने एक सॉफ्टवेयर की मल्टीपल कॉपी बना के लोगों को सेल करना शुरू कर दिए। तो ये एथिकल इशू में नहीं आता, ये कंप्यूटर के एथिकल इशूज़ के खिलाफ है ये, ठीक है, ये उसके अगेंस्ट में मूव करता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें उसको बाय करके, परचेज करके उसको यूज़ करें, और उसको अपनी हद तक, अगर हमने 1 यूज़र की उसका सब्सक्रिप्शन लिया तो 1 यूज़र यूज़ करे, 10 के लिए तो 10 को। इस तरह ना हो कि हमने एक सब्सक्रिप्शन लेके एक बंदे ने उसको मल्टीपल लोगों में उसने डिवाइड कर दिया और मल्टीपल लोग उसको मल्टीपल कॉपीज बना के इलीगली उसको यूज़ कर रहे हैं। अब इस पायरेसी में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पे कंसेप्ट क्या था, क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या होता है कि आपने ऐसा सॉफ्टवेयर जो परचेज फॉर्म में था, जिसका आपको लाइसेंस बाय करना पड़ता है, वो आपको एक पेन असाइन करते हैं, आप उसको डाल देना, आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, हमने क्या उसको क्रैक कर लिया। क्रैक क्या होता है कि आप मल्टीपल तरीकों से, डिफरेंट तरीकों से उसकी जो यूज़ करने का तरीका होता है उसको लॉक को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी का, अपने नेबर का कोई पासवर्ड वाईफाई जानने की कोशिश करना चाहें तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल ट्राइज करते रहेंगे कि एक्सेट्रा अपने तरफ कोई नंबर या कोई कोड मिला के ट्राई करेंगे कि ये तो नहीं हो सकता है, मे बी पॉसिबल आफ्टर 4-5 अटैम्प्ट्स के हम लोग उस तक पहुँच जाएँ कि हम लोग उसका पासवर्ड पता चल जाए, तो क्या होगा, क्रैक होगा, हमने उसे क्रैक किया। सेम क्रैकिंग ये होता है कि आपने जो इलीगल कोई सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर था जो परचेज फॉर्म में था कि आप उसे परचेज करके यूज़ करते हैं, आपने उसको क्रैक किया, क्रैक करने के बाद आपने उसको ओपन यूज़ करना शुरू कर दिया, तो वो क्या था, क्रैकिंग, जो इलीगल पॉलिसी में आता है, पायरेसी में आता है। हम इसको यूज़ नहीं करते, हम रिकमेंड नहीं करते कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रैक करके उसको यूज़ किया जाए। इसी अगेंस्ट द रूल है कि कॉन्फिडेंशियलिटी की हमें ये काम नहीं करना चाहिए। इसमें एक और चीज़ आती है, सॉफ्ट लिफ्टिंग। सेकंड स्टेप क्या, सॉफ्ट लिफ्टिंग। सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या होता है कि आपने बोरो, किसी से उधार ले लिया, किसी से परचेज कर लिया ऐसा सॉफ्टवेयर जो उसने लैंड पे लिया था, ठीक है, तो आपने क्या किया, ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू कर दिया उधार पे लेके, और उसकी मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल काम करना लेना शुरू कर दिया, उसको आगे सेल भी करना शुरू कर दिया। वो था सॉफ्टवेयर लिफ्टिंग कि आपने उस काम की खिलाफ वर्जी की है, ठीक है। हम ये काम नहीं करते कि जिस पर्पज़ के लिए लिया है और जो लिया है वो बाय द रूल चलते हैं हम लोग, अगेंस्ट द रूल नहीं कभी चलते। जो रूल ने कहा है, जो उन्होंने उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है, हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। तो अगर हम इसकी खिलाफवर्जी करें तो हमारे एथिकल इशू को हम लोग साइड पे जाए, सिक्योरिटी हमारी रिस्क पे आ जाएगी। अगर हम सॉफ्ट लिफ्टिंग देखिए, अगर इंटरनली डीप में जाके देखें तो फर्स्ट वन हमारे पे क्या है, क्लाइंट सर्वर ओवरयूज। जिसका फर्स्ट इशू आता है क्या है, क्लाइंट सर्वर ओवरयूज, कि आपने एक सब्सक्रिप्शन ली थी, आपने एक टाइम के लिए ली थी कि 1 मंथ के लिए आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, और आपने अनलिमिटेड उसकी कॉपीज़ बना ली। हालांकि आपको तो हमने अलाउ किया था कि आप अकेले यूज़ करेंगे, और आपने क्या किया, उस अकेले को यूज़ करते हुए उस सॉफ्टवेयर की मल्टीपल कॉपीज़ बना ली, जिसके थ्रू फिर आपने उसको आगे सेल करना शुरू कर दिया। ये होता है कि क्लाइंट सर्वर ओवर यूज, कि आपने उस सब्सक्रिप्शन का, उस जगह का कि आपने मल्टीपल यूज़ किया, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना ली, उसका ओवर यूज़ करके लोगों को आगे सेल करना शुरू कर दिया। ये होता है आपका क्लाइंट सर्वर ओवर यूज। सेकेंड होता है हार्ड डिस्क लोडिंग। हार्ड डिस्क लोडिंग क्या होता है कि आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर लिया जो इलीगली आपने यूज़ कर रहे थे, इलीगली आपने उसको परचेज किया था, या इलीगली आपके पास कहीं ना कहीं से आ गया, आपने बोरो किसी उधार ले लिया, किसी ने आपको सेंड कर दिया, आपने वहाँ से ले लिया, इंस्टॉल कर लिया, और आपने वो वाला सॉफ्टवेयर जो इलीगल आपके पास था, आप यूज़ करते हैं, आपने वो वाला सॉफ्टवेयर किसी न्यू कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क लोडिंग। तो हार्ड डिस्क को वो ख़राब कर देगा, आपकी हार्ड डिस्क में इशू आ जाएगा, हार्ड डिस्क में आपके एरर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क लोडिंग हो जाएगी, वो अपनी तरफ से काम करना शुरू कर देगी, वो इलीगली तौर पर। काउंटर फिटिंग, थर्ड वन हमारे पास काउंटर फिटिंग। काउंटर फिटिंग क्या होता है, आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर लिया, ऑनलाइन परचेज करके उसका लिया, और उसकी आगे कॉपीज बना के, जो कॉपीराइट था उस पर लगा हुआ, तो कॉपीराइट आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, आपने कॉपीराइट वाला सॉफ्टवेयर उठा लिया और लोगों को आगे परचेज करना, सेल करना शुरू कर दिया। आप वहाँ से कॉपी वाला उठा के, आगे चीज़ किसी और की है, काम किसी और का है, और आपने वो उठाया और आगे लोगों को सेल करना शुरू कर दिया, उठाया और लोगों को सेल करना। इस तरह क्या होगा, उस तरह उनकी काउंटर फिटिंग का उनको सामना करना पड़ेगा, और उस तरह से उनकी वैल्यू डाउन हो जाएगी और उनकी मार्केट खराब होगी कंपनी की। इसके अलावा जो यूज़र है, एट द एंड ऑफ द टाइम यूजर को भी बहुत मुश्किल होगी जो उसको एंड में यूज कर रहा होगा। लास्ट वन क्या, ऑनलाइन पायरेसी। ऑनलाइन पायरेसी क्या है, आपने इनलीगल सॉफ्टवेयर को उठाया, कहीं से भी लिया, उसको क्रैक में आपको अवेलेबल था, आपने लेके लोगों को सेल करना शुरू कर दिया ऑनलाइन, तो क्या होगा, ये ऑनलाइन पायरेसी में आता है कि आपने इन चीज़ों को इनलीगली यूज़ करना शुरू कर दिया। मैं आपको आज के लेक्चर का थोड़ा रिकैप दे दूँ। क्या लेक्चर है हमारे पास, डाटा एंड प्राइवेसी था। डाटा क्या होता है, जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं उसको डाटा कहते हैं। इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस फॉर्म में होती है आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। प्राइवेसी होती है कि हर बंदा जो डाटा अपना हाइड रखना चाहता है, अपनी ज़्यादा रखना चाहता है, वो आपकी प्राइवेसी होती है।
अब हमने इश्यूज़ में देखिए, उसके इशू में फर्स्ट वन क्या, तो कॉन्फिडेंशियलिटी प्राइवेसी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है आपका कि कुछ चीज़ें हम लोग अपनी हद तक रखते हैं, लोगों से हाइड रखते हैं, जैसे कि अपनी बैंक की इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमारी ATM पिन एक्सेट्रा वगैरह। प्राइवेसी क्या होती है कि जो डाटा हम लोग रखते हैं वो प्राइवेसी होती है हर लोगों से हाइड। पायरेसी, अब उसका सब टॉपिक आता है पायरेसी। पायरेसी क्या था, आपने किसी सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपीज बना ली, आपका पायरेसी आ गया। क्रैकिंग क्या था, आपने इलीगली तौर पे उस सॉफ्टवेयर को क्रैक किया, उसको यूज़ करना शुरू कर दिया जो परचेज फॉर्म में अवेलेबल था। सॉफ्ट लिफ्टिंग, सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या होता है कि आपने किसी से बोरो लैंड पे लेके सॉफ्टवेयर को यूज़ किया और इलीगली तौर पे उसका ओवर यूज़ करके आपने इसको यूज़ करना, लोगों को सेल करना शुरू कर दिया। क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़ क्या होता है कि आपने एक सब्सक्रिप्शन को ओवर यूज बाय द टाइम अगेंस्ट द रूल जाके आपने उसको यूज़ किया, बहुत ज़्यादा कॉपीज बना ली, मल्टीपल लोगों को सेल करना शुरू कर दिया। हार्ड डिस्क लोडिंग, हार्ड डिस्क लोडिंग क्या होता है कि आपने एक इलीगली सॉफ्टवेयर को न्यू कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर दिया और उसकी हार्ड डिस्क लोडिंग हो जाती है। काउंटरफिटिंग, काउंटरफिटिंग क्या होता है कि आपने एक सॉफ्टवेयर लिया जो इलीगली था, कॉपीराइट उस पर लगा होता है, कॉपीराइट एक्ट को आपने लेके कॉपीराइट सॉफ्टवेयर को लेके आपने आगे उसको सेल करना शुरू कर दिया। ऑनलाइन पायरेसी, ऑनलाइन पायरेसी क्या था, आपने एक सॉफ्टवेयर जो इलीगल अवेलेबल था आपने उसकी मल्टीपल कॉपीज बना ली, मल्टीपल कॉपीज बनाने के बाद लोगों को आगे सेल करना शुरू कर दिया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल एक्सेल साइंस एकेडमी को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।